हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के 6th एपिसोड की तरफ। एपिसोड के शुरुआत में लुवेन सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेसिंग करके अपनी एक नई कंपनी में पहुंच जाई थी। असिस्टेंट लियो भी उसे देखकर पूछने लगा कि मिस लुवेन, आपने ये गार्ड की ड्रेसिंग क्यों कर रखी है। लुवेन बोली कि वो इसलिए क्योंकि मैं अपनी नई कंपनी में अंडर कवर इंस्पेक्शन करने के लिए आई हूँ और इसके लिए मुझे सबसे बेस्ट सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेसिंग ही लगी। इसके बाद वो सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी करते हुए सबको ऑफिस में आने के लिए वेलकम कर रही थी। इसी दौरान उसे एक लड़की आते हुए नजर आई जिसे वो गुड मॉर्निंग कहने ही वाली होती है, लेकिन कहते कहते रुक गई। वो लड़की ताओ भी इसे देखकर कहने लगी कि अरे ये तो लुवेन ही है ना, मेरे एलिमेंट्री स्कूल की क्लास फेलो। देखो तो सही, हम पूरे 10 साल के बाद मिल रहे हैं। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना पढ़ लिख लेने के बाद भी आखिरकार तुम सिक्योरिटी गार्ड ही बनोगी। लुवेन को उसकी इस बात पर गुस्सा आ जाता है। पूछने लगी कि तुमने कौन सा मुर्गी के पर लगवा लिए थे जो तुम्हें उड़ाकर आसमानों तक ले गए हो। इधर ताओ भी अपने मोबाइल में से उसे अपने मेंशन की पिक्चर दिखाते हुए कहती है कि इसी हफ्ते हमारी क्लास रियूनियन है, वो भी मेरे 20 मिलियन के मेंशन में। ये देखो, अपनी आंखों से ही देख लो। लुवेन ने भी जब इस पिक्चर को देखा तो दिल ही दिल में कहने लगी कि ये तो मेरा घर है। जबकि उधर ताओ कह रही थी कि अब मेरे घर को देखकर जेलस मत होना, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम भी क्लास रियूनियन में आ सकती हो। इधर लुवेन तो उसे अच्छे से सबक सिखाना चाहती थी। कहने लगी कि हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी इस क्लास रियूनियन में जरूर आऊंगी। जो सुनने के बाद ताओ भी वहाँ से चली गई और नेक्स्ट सीन हमें कुछ दिनों के बाद का दिखाया गया, जहाँ ताओ लुवेन समेत अपने सभी क्लास फेलोज को घर दिखाने के लिए ले आई थी। वो सब तो इसकी वाह कर रहे होते हैं कि ताओ तुम तो कितनी ज्यादा अमीर हो। लेकिन लुवेन सवाल पूछते हुए कहती है कि ताओ क्या ये सच में तुम्हारा घर है? एक दफा दोबारा से सोच लो। ताओ कहने लगी कि ये क्या स्टूपिड सा सवाल है। अगर ये मेरा घर ना होता तो मैं अपने सभी क्लास फेलोज को इंटरटेन करने के लिए अपने ही घर क्यों लेकर आती। अब ये बेवकूफों वाले सवाल करना बंद करो। असल में तुम एक सिक्योरिटी गार्ड हो ना, इस तरह के लग्जरी घर में रहने का तो तुम कभी ख्वाब में भी नहीं देख सकती। इसलिए ही तो तुम्हें डाउट हो रहा है। तुम्हें नहीं देखना तो वापस चली जाओ, लेकिन आइंदा मुझसे इस तरह का स्टूपिड सवाल मत करना। लुवेन बोली कि अरे क्यों नहीं, मैं देखना चाहती हूँ, बल्कि तुम्हारा ये घर देखना तो मेरे लिए बहुत खुशनसीबी की बात होगी। जिसके बाद ताओ ने सबको अपने साथ चलने के लिए कहा। दरवाजे के करीब लाकर वो कहती है कि आज मैं तुम सबको एक नई दुनिया दिखाती हूँ, जो कि वो अपने घर की ही बात कर रही थी। लुवेन को दिल ही दिल में उस पर हंसी भी आ रही थी, लेकिन मुंह से कुछ कहती भी नहीं। इसके बाद जब ताओ डोर ओपन कर रही होती है तो लुवेन दिल ही दिल में सोचने लगी कि इसके पास मेरे घर की चाबियां कहां से आई। खैर, इस बात को भी वो फिलहाल इग्नोर कर देती है। सभी लोग घर के अंदर आ गए। ताओ कहने लगी कि जिसका जहां पर दिल है वो वहां पर बैठ सकता है। सभी क्लास फेलोज तो उसकी तारीफें कर करके नहीं थक रहे थे कि तुम्हारा घर कितना बड़ा और कितना आलीशान है। ताओ अपने साथ बैठी हुई क्लास फेलो से बात करते वक्त भी लुवेन को ही ताना मार देती है कि अगर कोई लुवेन जैसी गरीब लड़की होगी तो वो 300 साल तक भी अगर खाना पीना छोड़ दे तब भी वो इस तरह का घर अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा घर 20 मिलियन का है। यह अमाउंट मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी नहीं। उधर लुवेन उसकी ये बात सुनकर हंसने लग जाती है। ताओ भी फौरन से खड़े होकर पूछने लगी कि तुम हंस क्यों रही हो। ओह अच्छा, अब समझी मैं, तुम जेलस हो रही होगी ना। इधर दूसरी क्लास फेलो भी लुवेन से पूछने लगी कि लुवेन, तुमने भी तो कहा था ना कि तुमने घर खरीद लिया, तुम कहाँ रहती हो। अब लुवेन उसे कैसे बताती कि असल में तो ये घर मेरा ही है। बहाना लगाते हुए कहने लगी कि मेरा घर बिल्कुल पास में ही है, इस घर के नाइबर में। जबकि ताओ तो उसे नीचा दिखाना चाहती थी। कहने लगी कि एक सिक्योरिटी गार्ड होकर तुम इतने महंगे एरिया में घर कैसे अफोर्ड कर सकती हो। यकीनन तुमने कोई बेसमेंट रेंट पर ले लिया होगा और अब कह रही हो कि तुमने घर खरीद लिया है। उस पर हंसने भी लगी। इसके बाद ताओ अपने सभी क्लास फेलोज को अपना घर विजिट कराने के लिए ले जाती है। नेक्स्ट सीन में लुवेन इन क्लास फेलोज को कुछ चीजें पकड़ा रही थी कि अगर आपको ये पसंद है तो आप रख लो। तभी ताओ भी फौरन से आगे आते हुए कहती है कि लुवेन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में चीजों को हाथ लगाने की, और खबरदार अगर किसी ने यहाँ से कुछ भी लेने की कोशिश की तो। लुवेन मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहने लगी कि यार ताओ, तुम कितनी अमीर हो, लेकिन फिर भी तुम हम गरीबों को ये छोटी मोटी सी चीजें नहीं दे सकती, या फिर ये सारी चीजें तुम्हारी है ही नहीं और तुम्हें डर लग रहा है कि कोई चीज गायब ना हो जाए, क्योंकि इसका हिसाब बाद में तुम्हें ही देना पड़ेगा। ताओ किसी को भी इस बात का शक होने नहीं देना चाहती थी। कहने लगी कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तो बस तुम्हें एजुकेशन दे रही थी कि मेरे घर में सब कुछ बहुत कीमती है। फ्री में तो ये चीजें मैं किसी को भी नहीं दे सकती। हाँ, लेकिन अगर
फिर भी कोई लेना चाहता है तो मैं उसके लिए प्राइस कम जरूर कर सकती हूँ। वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है, क्यों ना तुम सिक्योरिटी गार्ड की जॉब छोड़कर मेरे घर पर नैनी बन जाओ, मैं तुम्हें रोज के 200 युआन दूंगी। उधर लुवेन तो सुनकर फौरन से हाँ कर देती है कि ओके मास्टर, अब मैं चलकर अपना काम करती हूँ। नेक्स्ट सीन में लुवेन ने सबके लिए लंच बना लिया था और उन सबको आवाज देते हुए कहती है कि जल्दी जल्दी से टेबल पर पहुंच जाओ, लंच का टाइम हो गया है। वो सब तो आ गए, लेकिन जब ताओ ने उसके हाथ में इतना सारा खाना देखा तो उसे डांटने लगी कि लुवेन, तुम इतना सारा कीमती खाना यहाँ पर क्यों ले आई हो। लुवेन भी पूछने लगी कि क्या हुआ मास्टर, आपके घर में इतने सारे गेस्ट आए हैं और फिर सभी आपके फ्रेंड्स हैं, क्या आप इनको खाना नहीं खिलाओगी। ताओ भी ऐसा तो नहीं कर सकती थी, कहने लगी कि नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा, जिसको जो भी खाना है वो खा सकता है। इवन के सबको हाथों में देने लगी। वो सब भी इसकी तारीफ कर रहे थे कि ताओ तुम कितनी काइंड हो, हम सब के लिए तुमने इतना अच्छा लंच प्रिपेयर करवाया। इसी दौरान उन सबकी नजर एक सेफ पर पड़ी और पूछने लगी कि ये सेफ यहाँ पर क्यों रखा हुआ है, वैसे इसमें क्या कुछ होगा। ताओ को तो इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, लेकिन वो लोग जिद कर रहे होते हैं कि तुम हमें पासवर्ड ओपन करके दिखाओ ना, इसमें क्या पड़ा हुआ है। पासवर्ड तो ताओ को पता तक नहीं था। वो बहाना लगाते हुए कहने लगी कि इसका पासवर्ड मैं भूल गई हूँ, अगली दफा जब तुम लोग आओगे तो मैं जरूर दिखाऊंगी। इधर लुवेन को दिल ही दिल में हंसी आ रही थी, कहने लगी कि मास्टर क्यों ना मैं एक दफा ट्राई करूं, शायद मेरे हाथों ये खुल जाए। फिर फौरन से जाकर उस सेफ पर पासवर्ड लगाती है, जो एक बार डायल करने से ही ओपन हो गया। यहाँ खड़े सभी लोग हैरान थे और पूछने लगे कि ताओ ये सब कुछ क्या चल रहा है, लुवेन को तुम्हारे सेफ का पासवर्ड कैसे पता। अब ताओ भी उनसे क्या ही कहती, बहाना लगाते हुए कहने लगी कि असल में मैंने बहुत इजी पासवर्ड लगाया था ना, इसलिए इसने जैसे ही ट्राई किया वो ओपन हो गया। लुवेन अभी भी कुछ नहीं कहती, ये देखने के लिए कि आखिर ताओ कब तक ये नाटक जारी रखेगी। उधर ताओ कहने लगी कि इस सेफ में मैंने कुछ वाइन्स के कलेक्शन को रखा था, जो मैंने डिफरेंट कंट्रीज से ऑर्डर करवाई थी। जल्दी से आगे आकर वाइन्स की बोतल उठाते हुए उन सब से कहने लगी कि तुम सब भी इसे ट्राई कर सकते हो। लुवेन उन बोतल्स पर ब्रांड्स के नेम देख रही होती है, कहने लगी कि वाओ ये तो कितने महंगे वाले हैं, मैं तो अपनी पूरी लाइफ में भी इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। उधर ताओ को भी अब दिल ही दिल में डर लगने लगा था कि इतने सारे वाइन्स के पैसे कैसे दूंगी मैं। लेकिन जब लुवेन ने कहा कि मास्टर आप तो कितनी ज्यादा अमीर और काइंड हो कि आपने हमें इन वाइन्स को टेस्ट करने का मौका दिया, अब ये वाली तारीफ सुनकर ताओ भी दोबारा से अपनी एक्टिंग को स्टार्ट कर देती है, कहने लगी कि नैनी जल्दी से मेरे लिए वाइन सर्व करो। लुवेन तो अभी भी उसकी तारीफें ही कर रही होती है कि मास्टर मैंने आप जैसे बड़े दिल वाले इंसान को कभी भी नहीं देखा, आपकी वजह से ही हम इतना मजेदार और कीमती खाना खा सकेंगे। ताओ को तो दिल ही दिल में डर लग रहा था कि ये सब कुछ हुआ भी तो इस लुवेन की वजह से। फौरन से वाइन का गिलास नीचे गिरा दिया कि क्या मतलब, कहना क्या चाहती हो कि इस तरह की तारीफें करके तुम ये खाना खा सकोगी, तुम्हारी औकात ही क्या है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाओ, मुझे मजीद तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। वो रहा दरवाजा तुम्हारे सामने, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। लुवेन को उसकी इस हरकत पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया, लेकिन वो अभी भी कुछ नहीं कहती। तब तक दूसरी तरफ से ताओ की मॉम पहुंच आई, जो कि यहाँ पर मैट थी, कहने लगी कि ताओ तुम ये क्या कर रही हो। मिस लुवेन प्लीज हमें माफ कर दो, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ताओ यहाँ पर आकर इस तरह से कुछ करेगी। इधर बाकी के क्लास फेलोज तो ये जानकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उधर मॉम ताओ से कह रही थी कि इन सब के सामने खुद को सेलिब्रिटी बनाने के लिए तुम किस हद तक जा सकती हो, मुझे अंदाजा ही नहीं था। साथ ही उसे थप्पड़ भी मार देती हैं। ताओ इन सब के सामने एम्बैरस हो जाती है, तो उसे भी तो गुस्सा आना ही था। मॉम से कहने लगी कि आप इस लड़की को मिस क्यों कह रही हो, और ये इसका घर नहीं है, बल्कि ये तो एक मामूली सी सिक्योरिटी गार्ड है जो कि कभी भी इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं कर सकती। मॉम ने उसे दोबारा से मारते हुए चुप करवा दिया कि अपनी जुबान बंद रखो, अभी भी तुम बकवास किए जा रही हो, फौरन से मिस लुवेन से माफी मांगो। तब तक दूसरी तरफ से सिक्योरिटी गार्ड्स भी पहुंच जाए, ये कहते हुए कि माफ करना मिस लुवेन, हमें आने में देर हो गई। और यहाँ लुवेन कहती है कि मुझे इसके माफी की जरूरत नहीं, बल्कि इसने जो कुछ भी यूज किया मुझे इसके पैसे चाहिए। ताओ बोली कि मॉम देखा आपने, इसे अपने नैनी की फीस चाहिए, ये यहाँ की कोई मालिक वालिक नहीं। फिर फौरन से 200 निकाल कर उसे दे देती है। लुवेन स्माइल करते हुए बोली कि शायद तुम्हें कोई गलत फहमी हो गई है, मैंने कहा कि 2 मिलियन तुमने मेरे ही घर में खाया और मेरे ही घर में पिया, इसका टोटल बिल 2 मिलियन बना है, जो कि तुम्हें अभी के अभी पे करना होगा। ताओ के पास इतने सारे पैसे कहाँ थे, वो तो एक मेड की बेटी थी। ये सुनकर तो उसकी हालत बेहोश होने वाली हो जाती है। इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हुआ।